वो स्पैरो को खाना दिया करती थी। वो अपने बरामदा में ब्रेड को छोटी छोटी टुकड़ों में फेंक दिया करती थी और वहाँ पर बहुत सारे स्पैरो जमा हुआ करती थी। पूरे घर में स्पैरो की आवाज़ गूंजने लगती है और ऑथर उन्हें यह टाइम उनका हैप्पीएस्ट टाइम बताते हैं। उसके बाद जब ऑथर की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो आगे की स्टडी के लिए विदेश जाने की बात कहते हैं। तब उन्हें पक्का पता हो जाता है कि उनकी ग्रैंडमदर बहुत उदास हो गई होगी। वो वहाँ पर 5 साल तक पढ़ने के लिए जाते हैं और उन्हें यह भी डाउट होता है कि उनकी ग्रैंडमदर इस टाइम पीरियड में कहीं मर ना जाए, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी। पर जब ऑथर अपने पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले होते हैं तो देखते हैं कि ग्रैंडमदर बिल्कुल भी उदास नहीं होती है। वो उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाती है, पर उनसे वो बात नहीं करती है। वो सिर्फ अपनी प्रेयर्स को ही रिसाइट करते रहती है। फिर ऑथर बताते हैं कि 5 साल बाद जब पढ़ के वापस आ जाते हैं तो उनकी ग्रैंडमदर को स्टेशन पर मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर 5 साल बाद एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगती है और वो अभी भी बात नहीं करती है, सिर्फ अपनी प्रेयर को ही रिसाइट करती है। और वो ये भी बताते हैं कि पहले जैसा उनका दिन का सबसे अच्छा समय वही होता था जब स्पैरो को खाना खिलाती थी। उन्हें अपना घर बिल्कुल वैसा ही लग रहा होता है। पर उस दिन शाम को वो बताते हैं उनकी ग्रैंडमदर पहली बार प्रेयर नहीं कर रही थी, बल्कि अपने नेबरहुड से कुछ वुमेन को बुलाया और एक पुराने ड्रम को बजाते हुए गाना शुरू कर दिया और इस तरह उन्होंने उनका स्वागत किया। और ऑथर को ऐसा लगता है कि यह पहली बार होगा जब ग्रैंडमदर प्रेयर नहीं कर रही थी। इसके अगले ही दिन उनकी ग्रैंडमदर बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा उनका हल्का फीवर है और ये चला जाएगा। उनकी ग्रैंडमदर कहती है कि उनका अंत बहुत करीब है और उनके पास कुछ ही घंटे हैं और वो अपने आखिरी समय में किसी से बात करके अपना समय ख़राब नहीं करना चाहती है और वो सिर्फ प्रेयर करना चाहती है। और वो जब अपने बेड पर लेटी हुई थी और प्रेयर कर रही थी तब एकदम से उनकी लिप्स रुक जाते हैं और उनके हाथ से उनकी रुद्राक्ष की माला गिर जाता है। तभी घर के लोग समझ जाते हैं कि वे नहीं रहे। इसके बाद ऑथर उनकी फ्यूनरल की स्कीम डिस्क्राइब करते हैं, जिन्हें वो फ्यूनरल की सारी तैयारी कर लेते हैं और शाम को वो उनकी अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। और ये भी बताते हैं कि जब वो उनकी डेड बॉडी वहाँ से ले जाने वाले थे तब हजारों स्पैरो वहाँ पर आकर फ्लोर पर बैठ जाते हैं, पर वो पहली बार कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। ऑथर की जो माँ होती है उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगा और उनके ग्रैंडमदर की तरह ही छोटे छोटे पीस में स्पैरो को दे देती है। पर स्पैरो ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं देती है और चुपचाप बैठी रहती है। और जब ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाती है तब सारे स्पैरो चुपचाप चली जाती है और अगले ही दिन सुबह सारे ब्रेड की पीसेस को स्वीपर हटा देते हैं। और ये ऐसे एंड होती है ये समरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।